ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्ने। एक्ने के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, नॉर्मल फॉलिकल है इस तरीके का, ठीक है। ये जो होते हैं इस तरीके से काले काले जो दिखते हैं, इनको कहते हैं हम ब्लैक हेड। इसके अलावा इन्हें हम ओपन कोमेडो भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये जो दिखता है, इसको कहते हैं हम वाइट हेड। वाइट हेड को हम क्लोज्ड कोमेडो भी कहते हैं। इसके अलावा जब इसके अंदर पस भर जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं पस्च्यूल। और जब ये फूल जाते हैं तो इन्हें कहते हैं पेप्यूल। और जब इस तरीके से काले काले बन जाते हैं तो उस कंडीशन में से कहते हैं नोड्यूल या फिर सिस्ट। तो ये तो हो गए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्ने। इसके अलावा कुछ टर्म होती है जिसे जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैक्यूल है। तो ये फ्लैट होता है मैक्यूल, 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। पैच की बात करें तो वही फ्लैट होता है, सिमिलर टू मैक्यूलर होता है, बस इसकी साइज जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। पेप्यूल जो होता है वो रेज्ड बम्प होता है, लेकिन लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। वहीं बात करें प्लाक की, तो प्लाक इज़ जस्ट लाइक अ पेप्यूल बट मोर देन 1 सेंटीमीटर। और पस्च्यूल होता है जिसके अंदर पस भरा होता है। तो इस तरीके से देख सकते हो मैक्यूल, पैच, पेप्यूल, प्लाक एंड द पस्च्यूल। अब हम बात करते हैं कि एक्ने के लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके लिए 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है किरेटिन। अगर बहुत ज़्यादा किरेटिन बन रहा है तो वो किरेटिन प्लग का फॉर्मेशन करेगा और वो कंट्रीब्यूट करता है एक्ने के अंदर। दूसरा फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सीबम। तो सीबम जो होता है वो रिलीज होता है सिबेशियस ग्लैंड से, और इन सिबेशियस ग्लैंड के अंदर पाया जाता है एंड्रोजन रिसेप्टर। तो अगर देयर इज़ अ इंक्रीज इन एंड्रोजन प्रोडक्शन, जैसा कि प्यूबर्टी के अंदर देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में सीबम प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सीबम ज़्यादा होगा तो ये इट्स अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने। इसके अलावा 2 स्पेशल बैक्टीरिया है जिनके नाम हमें याद रखने होते हैं एक्ने के अंदर। एक हो गया प्रोपियोनी बैक्टीरियम, सिंपल सा नाम है, और दूसरा हो गया क्यूटी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम और क्यूटी बैक्टीरियम। और अगर इम्यून सेल्स भी मौजूद है तो ये सब मिलके बनाते हैं पस्च्यूल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पस्च्यूल के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो उसके अंदर बैक्टीरिया है और इम्यून सेल्स मौजूद है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि इसे 3 केसेस के अंदर डिवाइड है, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस एंड सीवियर केसेस। माइल्ड केसेस की बात करें तो बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर सैलिसिलिक एसिड, इनका यूज़ कर सकते हैं हम क्रिएटिन लेयर को हटाने के लिए, टू रिमूव टॉप क्रिएटिन लेयर। इसके अलावा एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, लेकिन टॉपिकली देते हैं, और मोस्ट कॉमनली क्लिंडामाइसिन देते हैं और एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। रेटिनॉइड्स दे सकते हैं किस फॉर्म में, टॉपिकल फॉर्म में। तो ये बात हुई माइल्ड केसेस की। मॉडरेट केसेस की बात करते हैं तो वही बेंजोइल पेरोक्साइड है प्लस रेटिनॉइड है। यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ओरल एंटीबायोटिक्स। इससे पहले जो माइल्ड केसेस था उसके अंदर हमने ऐड की थी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। इन दिस केस वी विल ऐड oral antibiotics, so we can give them tetracycline. सीवियर केसेस के अंदर हम देते हैं आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन देते हैं, इसका काम क्या होता है, ये जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसको कम करता है आइसोट्रेटिनोइन। इसके अलावा टॉपिकल एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर हम दे सकते हैं। तो एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर होता कौन सा है, तो क्लास्कोटेरोन। क्लास्कोटेरोन बहुत ही फैंसी नेम है, क्लास्कोटेरोन। अब बात करते हैं रोजेशिया, तो ये होता है रोजेशिया, ठीक है। रोजेशिया अगर नाक की हो जाए तो उसे कहते हैं राइनोफाइमा। राइनोफाइमा का इस तरीके का डायग्राम होता है। इसके अलावा recurrent chalcinoin is also associated with rosacea. Well, this is all you need to know about it.